हेलो स्टूडेंट्स, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम टू आवर क्लासेस। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कुछ बच्चों को डाउट है, वो समझ में नहीं आया, मैं दोबारा से इसको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, डाउट क्लियर कर लेना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ भी नहीं है, जहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन मतलब क्या है? लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर होता है। क्लियर? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहता है, अब हम सिंपली देखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रेशियो है, तो रेशियो कहाँ पे आएगा? कितना ये बेंड हुआ, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाता है तो लाइट कितना बेंड हुआ, उसको हम कैसे निकालेंगे? फॉर एग्जाम्पल, सपोज ये हमारा एक इंटरफेस है, इस इंटरफेस में ये हमारा एयर है और ये हमारा ग्लास है। जब हमारा लाइट ट्रांसफर होता है, हमेशा क्या याद रखना है, ये हमारा एयर क्या है? रेयर मीडियम है, और ग्लास क्या है? डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम में क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट ऑलवेज फास्ट। रेयर मीडियम मतलब क्या है? कुछ ऑब्स्टेकल्स नहीं है, मूव करेगा फास्ट। जहाँ पे डेंसर मीडियम आएगा, बहुत सारा पार्टिकल्स है, उसमें टकरा कर जाएगा, ऑब्वियसली लाइट वो स्लो। ठीक है, तो अब क्या है? दिस इज योर नॉर्मल, दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे, एंड दिस इज योर इंसिडेंट रे, एंड दिस इज योर रिफ्रैक्टेड रे। एक लाइट रे जब पास करता है एक मीडियम में, हमेशा याद रखना, ऑलवेज लाइट पास इन ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये हम लोग को पता है। बट इन ओनली वन मीडियम, जब ये मीडियम चेंज करता है, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। बट इन दैट मीडियम, दैट अगेन ट्रांसफर इन ए स्ट्रेट लाइन। ओके, तो अब ये जब ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे कुछ चेंजेस पाया गया है। क्या चेंजेस है? यहाँ पे जो एंगल है, एंगल ऑफ आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ऑफ आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों में कुछ चेंजेस है, ये दोनों सेम नहीं है। क्या चेंजेस है? हमने क्या देखा? जब भी हमारा लाइट ट्रांसफर होता है, और दो चीज हमको देखना है, जब रेयर टू डेंसर जाता है, रेयर टू डेंसर लाइट पास होता है, रेयर टू डेंसर, याद रखना, द रिफ्लेक्टेड रे मूव टूवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, और क्या देखना है? अगर डेंसर टू रेयर जाता है, सपोज ये यहाँ से फिर से ऐसे जाएगा, तो ये कैसे हो जाएगा? फिर ऐसे चला जाएगा, ये नॉर्मल है। तब डेंसर टू रेयर जब जाता है, डेंसर टू जब रेयर जाता है, इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये याद रखना है। क्लियर? अब हमारा क्या कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहता है? फॉर एग्जांपल, सपोज दिस इज ए मीडियम, एक मीडियम यहीं पे देख लेते हैं। अगर रे ऐसे आया तो ऐसे, अगर मैं ये I1, ये R1 है, अगर मैं ऐसे करूंगी तो ये क्या हो जाएगा? थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा। अगर मैं ऐसे करूंगी, ये एंगल थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा। अगर मैं ऐसे करूंगी तो एंगल और थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। मतलब जितना भी I1, I2, I3, I4 लेंगे, उसके हिसाब से R1, R2, R3, R4 चेंज होता रहेगा। लेकिन साइंटिस्ट ने क्या देखा, ये दोनों के एंगल का जो साइन लॉ है, फॉर एग्जांपल साइन आई बाई साइन आर, कैसे? फॉर एग्जांपल साइन I1 बाई साइन R1 इज इक्वल टू सपोज x, सपोज इसका वैल्यू x है, और साइन I2 बाय साइन R2 का वैल्यू भी x आया, साइन I3 अपॉन साइन R3 का वैल्यू भी x आया। इस तरह से जितना भी वैल्यू लिया गया, सबका वैल्यू क्या आया? x आया। दैट मीन्स साइन I बाय साइन R इज इक्वल टू कांस्टेंट, एक कांस्टेंट वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है। इसी को ही कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको क्या कहा जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में किसी किसी बुक में दिया होगा, डिनोट किया जाता है म्यू से, और किसी किसी बुक में आपका लिखा होगा एन, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या डाउट रहेगा आप लोगों को कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर हम ग्लास निकालेंगे तो कैसे होगा? देखो, अगर हम ग्लास निकालते हैं तो विद रेस्पेक्ट टू क्या, कहाँ से ये आया है? ठीक है, कहाँ से आया है? एयर से आ रहा है ट्रांसफर होके, हम इस मीडियम के हिसाब से निकालेंगे। तो यहाँ पे दो मीडियम काम करता है। अकॉर्डिंग टू आवर बुक, अगर हम देखेंगे, आपके बुक में दिया है फॉर एग्जांपल सिंपल n, अगर हम यहाँ पे दो मीडियम है, दिस इज योर मीडियम 1, दिस इज योर मीडियम 2, कोई भी हो, ये एयर है, ये ग्लास हो सकता है, ये ग्लास है, ये एयर हो सकता है, ये एयर है, वाटर हो सकता है, ये वाटर है, ये केरोसिन हो सकता है।
ठीक है, ये अलग अलग मीडियम है कभी भी। तो n का अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालेंगे, मीडियम 2 का निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल जिसका निकालते हैं उसका यहाँ रहेगा, मीडियम 2 का रहेगा। सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन कौन सा मीडियम, फर्स्ट मीडियम, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। ये याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। इस तरह से ही किया जाएगा। उस तरह से हमारा जो एयर का है और हमारा जो वैक्यूम का है लगभग सेम है। तो जितना भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम नॉर्मल निकालेंगे, फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ न्यू लिखूंगी या मैं एन लिखूंगी, दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्लियर। तो इसको मैं क्या लिखूंगी, स्पीड ऑफ लाइट इन व्हाट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। देखो मैं इसको लिखूंगी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। एयर क्यों लिखा गया, ये वैक्यूम के साथ, ये वैक्यूम के साथ बराबर है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जो भी मीडियम का आप निकाल रहे हो, ग्लास हो सकता है, एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, ऑयल हो सकता है, कुछ भी दैट मीडियम। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एन एम, एम मतलब मीडियम का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यहाँ पे एक चीज आप लोग देखने को मिल रहा है, अगर हमारा देखो स्पीड ऑफ लाइट कहाँ पे, अगर जितना आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है, डेंसर अगर डेंसिटी बढ़ रहा है, तो स्पीड ऑफ लाइट आपका कम हो रहा है। जितना आपका मतलब डेंसर जितना बढ़ता जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट उतना कम होता जाएगा, और जितना डेंसर कम होता जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट उतना बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या रेशियो देखा, म्यू इज योर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट, क्लियर, म्यू इज योर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ पे और क्या रेशियो है, अगर हम दो रेशियो में देखेंगे, यहाँ पे सिंपली हमने दो सरफेस का निकाला, अगर तीन सरफेस तब क्या करेंगे, सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तीन मीडियम का भी पूछ सकता है आपको। तो सबसे पहले देख लो, हम लोग को पता चल गया साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू आवर कांस्टेंट क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकालते हैं सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो हमारा क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम विद अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, और इज इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, v1 बाई v2 भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, इसको याद रखना है। और अगर ऐसा है n21 ऐसा हुआ, तो n12 क्या हो जाएगा, c2 अपन c1, क्लियर। तो ये दोनों में क्या रिलेशन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम। तो इसका वैल्यू हमेशा, अगर इसका वैल्यू हमारा x आता है, इसका वैल्यू क्या आएगा, 1/x आ जाएगा। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, क्लियर। अब हमको देखना है, सपोज आपका तीन मीडियम है, एयर है, ग्लास है, वाटर है, ऐसा भी क्वेश्चन आप लोग को पूछ सकता है। तो ये हमारा मीडियम 1 है, ग्लास मीडियम 2 है, वाटर मीडियम 3 है। ये नॉर्मल से कितना डिवाइड है, ये कितना एंगल हुआ, तो आप लोग को अभी साइन कॉस तो नहीं पढ़ाया गया है, तो उसके अंदर इतना जाने की जरूरत नहीं है। सिंपली हम लोगों को क्या याद रखना है, वैल्यू। तो यहाँ पे हमारा क्या है, फॉर एग्जाम्पल अब निकालना है, तो क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, एन फर्स्ट मीडियम एन वाटर का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो क्या हो जाएगा, n31, क्या हो जाएगा, n3। मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करिए, देखो मैं सपोज यहाँ पे एयर का निकाल रही हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू अगर वाटर है, तो ये क्या हो जाएगा, n13। तो यहाँ पे क्या है, दो रिफ्लेक्शन हुआ, एक यहाँ से यहाँ चेंज हुआ, एक यहाँ से यहाँ चेंज हुआ। तो हमारा क्या हो जाएगा, n मल्टीप्लाई n, इसका क्या हो जाएगा, पहला वाला हमारा 1 है, मल्टी 1, सेकेंड वाला क्या है, कौन सा मीडियम है, 2 हो जाएगा, और इस थर्ड वाला क्या हो जाएगा, सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू थर्ड मीडियम। इस तरह से हम निकाल सकते हैं, क्लियर। दिस इज योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस तरह का हमारा क्वेश्चन आएगा। और ये क्वेश्चन आपको मैं पूछी थी पेंसिल का, पेंसिल का कैसे दिखता है, देखो पेंसिल का क्या है, फॉर एग्जाम्पल इसमें हमारा पानी है, पेंसिल यहाँ पे रखा गया है, कैसे रखा गया है, ऐसे रखा गया है, ठीक है। अब आप यहाँ इसको कैसे देख रहे हो, यहाँ से देखोगे, तो ये किस तरह से चला जाएगा, ऐसे ही जाएगा, क्लियर। बट जब दिस इज योर, क्योंकि वाटर है, दिस इज योर डेंसर मीडियम, दिस इज योर रेरर मीडियम, जब डेंसर टू रेरर मीडियम में जाएगा तब क्या होता है, अवे टू नॉर्मल, ये क्या
हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, जब अवे टू नॉर्मल जाएगा, आप यहाँ से देखोगे, इसको आप एक्सटेंड करोगे तो कहाँ पे दिखेगा आपको, पेंसिल आपको कहाँ दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा। पेंसिल का नीब अभी यहाँ पे है, लेकिन आपको दिखा कहाँ रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। अब क्यों दिख रहा है समझ में आ गया होगा, क्योंकि रे इस तरह से गया, ऐसे गया, इसके बाद ये आपकी आंखों तक ऐसे गया। जब ये डेंसर टू लेयर में गया, इट मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये क्या होता है, आपकी आंखों तक जो बेल्ट जाता है, लेकिन आप जब देखते हो ये ऐसे तो ऐसे मुड़ेगा नहीं, ये ऐसे स्ट्रेट जाएगा, तो आपको दिखेगा पेंसिल यहाँ। ठीक है, और कुछ डाउट है तो बताइएगा। ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्लास है। देखो इसी को ही बेटा स्नेल्स लॉ कहा जाता है, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, इसी को हम लोग स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। कंफ्यूज करने के लिए कभी पूछ देगा डिफाइन स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ यही है, क्योंकि हम यहाँ पे सिंगल लाइन को क्रॉस किया है, अगर कलरफुल लाइट हमारा ट्रांसफर किया जाएगा, ये हो जाएगा हमारा स्नेल्स लॉ। क्लियर? और कुछ नेक्स्ट डाउट होगा तो क्लियर करिएगा। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।